हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में हम तैयारी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं NCERT यानी कि अभी। और एक बात और ध्यान कर लेना कि आपका पेपर चुनाव के बाद होगा, यानी कि वही जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास ही होगा पेपर। तो इसलिए कहीं ना कहीं तैयारी कर लीजिए। आपके पास ये मान के चलिए अभी टाइम है, तो आपको सारी की सारी NCERT को निचोड़ के एक तरह से घोट के पी जाना है। प्रीवियस ईयर सारे के सारे कराए जाएंगे, उसे भी घोट के पी जाना है। और प्रैक्टिस सेट जब कराई जाएंगी तो उसे भी घोट कर पी जाना है, जिससे क्या हो, आपकी बेहतर तैयारी हो। तो आज का जो चैप्टर है, यानी कि आज का थर्ड चैप्टर खोलिए मैंने। आज का चैप्टर है आपका, ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा। चैप्टर हम ये कौन सा कर चुके हैं, इससे पहले आपको क्या कौन सा चैप्टर बता दिया था, यानी कि ये सारा चैप्टर आपको करवा दिया था, जिसमें आपको कहीं ना कहीं ये पिछला चैप्टर है, यानी कि यह है विविधता वाला चैप्टर। आज हमें देखना है थर्ड चैप्टर, यानी कि हमारा जो थर्ड चैप्टर कौन सा है उससे देखते हैं। हम थर्ड चैप्टर में देखते हैं, यानी कि सरकार से संबंधित। और थर्ड चैप्टर में क्या है, सरकार, यानी कि सरकार क्या है। अब क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये प्रश्न पूछा जाना और ना पूछा जाना एक ही समान की बात हो जाएगी। देखो किसी भी, देखो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। आपके घर में 5 मेंबर है, आपके पापा, आपकी मम्मी, 2 भाई, 1 बहन, ठीक है, इस तरह से। अब इस घर का कोई ना कोई हेड ऑफ द मेंबर होगा, यानी कि एक होगा हेड ऑफ द मेंबर, एक होगा हाउस ऑफ द मेंबर, यानी कि एक होगा घर का जो नियंत्रण होगा, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। और एक होगा क्या है, PM, ठीक है। दो अलग अलग जगह से बातें चलती है, जैसे कि एक क्या कर रहा है, पूरे चीज़ों को नियंत्रण करके रख रहा है। एक क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ से पैसा आया, यहाँ पर गया, और ये क्या कर रहा है, पूरे घर को मैनेज कर रहा है। तो वो भी क्या है, इस तरह आपकी सरकार चलती है। और कहीं ना कहीं जैसे सरकार चलती है वैसे ही आपका घर चलता है, इस चीज़ का आपको सबको पता है, ठीक है। अब सरकार का रोल क्या है, यानी सरकार है क्या, सरकार का मतलब क्या है, वो सब चीज़ें हमें इतने इम्पोर्टेंटली नहीं समझनी है, क्योंकि सरकार के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि सरकार किस तरह चलती है, तो और सरकार का काम क्या है। सबसे पहले आती है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आता है PM, यानी कि पूरे देश का। फिर आता है आपका CM, क्या है, एक राज्य का। फिर आपके क्या है, और जो क्या है, फिर इससे नीचे आएंगे प्रधान, और इस तरह के लोकल बॉडी, यानी कि आपका क्या है, कंट्री, फिर आपका स्टेट, फिर क्या आता है, लोकल बॉडी। तो इस तरह से सरकार का क्या है, कार्य चलता है। और कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, ये इस तरह के क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं। हम जिस चीज़ के लिए आए हैं इस चैप्टर पर, तो हमें क्या करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है और उस चीज़ के बारे में जानना है, ठीक है। ये मानचित्र वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके हो गए हैं पुराने, कि अब इस तरह के काम या इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि सरकार की प्रक्रिया, या फिर आप ही सोचते हो कि इसे भी नोट कर लो, उसे भी नोट कर लो, या आपसे पूछे नहीं जाते। अब आता है लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में, यानी कि VVPAT जो नया क्वेश्चन आया था, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। यानी कि वोट फॉर वुमेन्स वाला जो क्वेश्चन है, ये कहाँ से चला है, अमेरिका से चला है। यानी कि यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को कहीं ना कहीं, और गरीबों को सरकार में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की बात नहीं थी, एक तरह से कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता था। तो वही कहीं ना कहीं बताई गई है, ठीक है। अब आता है, यानी कि यहाँ से अभी एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, अभी आपको मैं बताता हूँ, इससे पहले यहाँ से लेके चलते हैं। यानी कि भारत की आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग करी, और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को विरोध करते हुए उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यह मांग, यानी कि यंग इंडिया पत्रिका में लिखी हुई, गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार यानी कि विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन जिस आदमी के पास संपत्ति नहीं है
यानी कि जिसके पास चरित्र है या पर संपत्ति नहीं, शिक्षा नहीं है, वोट नहीं है दे सकता, जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट दे नहीं सकता क्योंकि वह गरीब आदमी है। और ये कोट कई बार आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो इसे नोट कर लीजिए। यानी कि ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, इस यानी कि टीजीटी के लेवल का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिका में अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को अधिकार 1928 में मिला। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमेरिका में वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब मिला? आप कहते हो कि अमेरिका तो बहुत एडवांस कंट्री है, ये है वो है फलाना डिगड़ा इस तरह की, तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि अमेरिका यूके ये है वो है, तो वो ये चीज़ भी ध्यान रख ले कि अमेरिका में भी इस तरह के दो राय हैं, यूके में भी इस तरह के दो राय हैं भाई, कि यहाँ पर भी महिलाओं और गरीबों के साथ अत्याचार हुए हैं। और आपने एक चीज़ सुनी होगी, ब्लैक अमेरिकन वाइट अमेरिकन, तो वो वाली कहानी भी सुनी होगी। अफ्रीका में ब्लैक इंडियंस और वाइट इंडियन, वो वाली कहानी भी सुनी होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यानी कि इसमें और क्या है, यानी कि ये महिलाओं के अधिकार के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो यानी कि जो आपको नीचे वाला क्वेश्चन है वही सारा के सारा ऊपर कहीं ना कहीं बताया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है सफरेज मूवमेंट की, यानी कि मूवमेंट किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? आपको ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये मूवमेंट इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, आपको ओके सॉरी, फ्रेज मूवमेंट यानी सफ्रेज मूवमेंट के तौर पर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, यहाँ से पढ़ते हैं। यानी संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से हमारी शक्ति को लोगों के साथ नहीं बांटा है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। महिलाओं द्वारा मत अधिकार के लिए संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजदूर यानी कि मजबूत पड़ गया, और इस आंदोलन में महिलाओं के आंदोलन कहते थे कहीं ना कहीं इस, और अंग्रेजों ने इसे सफ्रेज मूवमेंट भी कहा गया था। तो कहीं ना कहीं ये आपसे मूवमेंट पूछा जा सकता है कि इस निम्नलिखित में से या इस मूवमेंट, यह मूवमेंट किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, यह मूवमेंट किससे संबंधित है, तो ये मूवमेंट इससे संबंधित है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बनता है। ये हो गया, यानी कि इतना छोटा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं था। तो आपको ये आपके 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं हम, यानी कि आज आपके 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, फिर आपका आ जाएगा कल 4 चैप्टर। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।